नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम जो होना है उसके हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म के साथ में। और ये जैन धर्म के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं परीक्षा की दृष्टि से। उन तथ्यों को हमने इसमें शामिल किया हुआ है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म को। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव थे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जैन धर्म के अंतिम अंतिम का मतलब 24वें, कौन से 24वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो वो थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। अच्छा, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, इनके जो अनुयायी थे, क्या थे? अनुयायी मतलब इनका अनुसरण करने वाले जो थे तो वो कहलाते थे निग्रंथ। क्या कहलाते थे? निग्रंथ कहलाते थे। इधर हम थोड़ा सा डार्क करना चाहेंगे, हाईलाइट करना चाहेंगे इसको। जैन धर्म के जो अनुयायी थे महावीर स्वामी के, उनको निग्रंथ कहा जाता था। चलिए, अच्छा, इसके आगे देखते हैं हम महावीर स्वामी के जीवन के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके पिता और माताजी के बारे में। पिता जो थे सिद्धार्थ थे इनके, और उनका जो कुल था वो था ज्ञात्रक कुल। कौन था? ज्ञात्रक कुल। और जो माता थी इनकी, उनका नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला था। और जो थी लिच्छवी वंश की। किस वंश की थी? लिच्छवी वंश की थी। ठीक है। इसके बाद इनकी पुत्री भी थी। कौन? पुत्री। पुत्री का नाम था अड़ोजा। क्या था? अड़ोजा। और जिन्हें प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। क्या था? पत्नी का नाम था इनकी यशोदा। क्या था दोस्तों? यशोदा। चलिए, इसके आगे अगर हम देखेंगे, इनके बड़े भाई थे, उनका जो नाम था वो था नंदीवर्धन। क्या था? नंदीवर्धन। इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। ठीक है। अगर आगे इनको देखेंगे तो इनका क्या था कि इन्होंने जो गृह त्याग किया था, मतलब घर छोड़ा था, अपने बड़े भाई की अनुमति से ही छोड़ा था। मतलब किसकी अनुमति से? नंदीवर्धन की। किसकी अनुमति से? नंदीवर्धन की अनुमति से ही इन्होंने गृह त्याग किया था। अब कितनी उम्र में? तो 30 वर्ष की उम्र में। कितनी उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर दिया था। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे इनकी ज्ञान प्राप्ति के बारे में। अगर हम इनकी ज्ञान प्राप्ति के बारे में देखेंगे तो इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो 42 वर्ष की उम्र में हुआ। कब हुआ? 42 वर्ष की उम्र में। और कहाँ हुआ? जुम्भिक ग्राम था। कौन सा ग्राम था? जुम्भिक ग्राम था। किस नदी के किनारे था? ऋजुपालिका नदी के किनारे था। कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष। कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष था। और इनको क्या हुआ? कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य को क्या कहते हैं? और संपूर्ण ज्ञान कहा जाता है। इस तरीके से हमने इनकी ज्ञान प्राप्ति के विषय में थोड़ा सा जानकारी आपको दी। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको याद रहे। बार बार रिवाइज करने से चीज़ें याद बनी रहती हैं। इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई दोस्तों? 42 वर्ष की उम्र में। कब हुई? 42 वर्ष की उम्र में। इसके बाद किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। इसके बाद गांव कौन सा था? जुम्भिक। कौन सा ग्राम था? जुम्भिक। और नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी थी। और वृक्ष था साल वृक्ष। ठीक है। इनको कैवल्य संपूर्ण ज्ञान जो इनको प्राप्त हुआ उसे क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ठीक है।
अगर हम ये कहें ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, जिन कहलाए, क्या कहलाए, जिन। और जिन का अर्थ क्या होता है, जिन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है, जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको कुछ उपाधियां मिली। ठीक है, क्या मिली, उपाधियां। जैसे एक तो मैंने अभी आपको बताई, क्या बताया, जिन। क्या बताया दोस्तों, जिन बताई। जिन का मतलब क्या होता है, विजेता, ये है। ठीक है, इसके बाद जितेंद्री, वही मतलब इसका भी होता है इंद्रियों को जीतने वाला। क्या है, इंद्रियों को जीतने वाला। चलिए इसके बाद है अगली जो उपाधि है अरहत। क्या है, अरहत। अरहत का मतलब क्या होता है, तो अरहत का मतलब होता है पूज। क्या होता है, पूज। इसके बाद निर्गंथ, क्या थी, एक उपाधि इनकी थी निर्गंथ। निर्गंथ का मतलब क्या होता है, बंधन रहित। क्या होता है, बंधन रहित। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण उपाधियाँ थी। अच्छा एक चीज़ और है इनके बारे में, बौद्ध साहित्य में, किसमें, बौद्ध साहित्य में इन्हें क्या कहा गया है, निगंठ नाथ पुत्र कहा गया। क्या कहा गया है, निगंठ नाथ पुत्र। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है, निगंठ नाथ पुत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम आगे देखेंगे इन्हीं के बारे में, जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म में एक शब्द मिलता है गणधर। क्या है, गणधर। ठीक है, ये शब्द हमें याद रखना है। और ये क्या था, तो ये था महावीर स्वामी ने, क्या था, महावीर स्वामी ने जिन 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था वो पूरा समूह क्या कहलाता था, गणधर कहलाता था। क्या कहलाता था, गणधर कहलाता था। ठीक है, इसके बाद इनके प्रथम अगर शिष्य की बात करें तो वो थे जामाली। कौन थे, जामाली। और महिला भिक्षुणी जो थी तो वो थी चंपा। कौन थी, चंपा। इसके बाद अब इनकी मृत्यु की बात करते हैं। तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई 72 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में। और हुई कहाँ मृत्यु, पावापुरी में। कहाँ हुई, पावापुरी में। ठीक है, अब ये चीज़ें हमें सब याद रखनी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसके बाद बौद्ध धर्म को लेके भी हम वीडियो बनाएंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप सबको ये बार बार वीडियो देखना है जिससे ये सब चीज़ें आपको रिवाइज होती रहें। ठीक है दोस्तों, हमने प्रयास किया है कि आप लोगों के लिए हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखें, क्योंकि परीक्षा टाइम पे अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर वो रिवाइज करने में थोड़ा दिक्कत होती है। और इस वजह से हमने प्रयास किया छोटे छोटे टॉपिक, और जितने शॉर्ट में हो सके और जितना ज़्यादा हम एक वीडियो में आपको दे सकें कम समय में, वो हमने प्रयास किया है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। चलिए अब एक चीज़ आती है संलेखना। जैन धर्म में क्या आती है, संलेखना। क्या आती है, संलेखना। संलेखना क्या होता है, क्योंकि देखिए एक इसमें बता देता हूँ, महावीर स्वामी ने अपनी जो प्राण त्यागे थे वो किस विधि से त्यागे थे, संलेखना। किस विधि से, संलेखना विधि से महावीर स्वामी जी ने अपने प्राण त्यागे थे। इस वजह से ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट हो जाता है। संलेखना का मतलब क्या होता है, उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। ठीक है, क्या होता है, उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। ठीक है, अब आते हैं जैन धर्म में जो ज्ञान थे वो क्या थे। जैन धर्म में अगर हम ज्ञान की बात करेंगे तो जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान की बात की गई है। कितने प्रकार की, जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान की बात की गई है, जिसमें पहला है मति। क्या है, मति। मति का मतलब क्या होता है, इंद्रिय जनित ज्ञान। क्या होता है, इंद्रिय जनित ज्ञान मतलब इंद्रियों से संबंधित ज्ञान। इसके बाद दूसरा है श्रुति। क्या है, श्रुति। श्रुति का मतलब क्या है, सुनकर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रुति। इसके बाद आता है अवधि। क्या आता है, अवधि मतलब दूसरे देशों का मतलब ये समझ सकते हो आप लोग कि
दूर जगह से, कि कहीं दूर से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, दूसरे स्थानों से या दूसरे देशों से, या मतलब हमारी जगह छोड़कर जहाँ हम लोग हैं, अगर और कहीं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो वो कहलाता है अवधि। क्या कहलाता है? अवधि। इसके बाद है मनः पर्याय। क्या है? मनः पर्याय। मतलब इसका क्या होता है? किसी के मन की बात जानने वाला। और इसके बाद कैवल्य का मतलब तो हमने आपको पहले ही बताया। कैवल्य का मतलब क्या होता है? संपूर्ण ज्ञान। क्या होता है? संपूर्ण ज्ञान, जो कि महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ था। इसके बाद है एक आगम। क्या है? आगम शब्द है जैन धर्म में। अब आगम क्या कहलाता है? आगम कहलाता है जैन ग्रंथों को सामूहिक रूप से आगम कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? जैन ग्रंथ हैं जो, उनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? आगम। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। चलिए, अब इसके बाद जो जैन धर्म की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम लोग काफ़ी पढ़ते रहते हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, और ये चीज़ है जैन धर्म के 5 अणुव्रत। क्या है? जैन धर्म के 5 अणुव्रत हैं। और इसको अगर हम देखेंगे तो पहला था सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 अणुव्रत हैं। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। और इनके बारे में ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर देखें UPSSC का जो सिलेबस है उसमें शॉर्ट में ही दिया हुआ है, इतना ज़्यादा विस्तार से नहीं है। हालांकि जो लास्ट पेपर था वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन अब हमेशा ऐसा रहे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। और इस वजह से हमने थोड़ा शॉर्ट में, ताकि वीडियो भी छोटा रहे, और इन चीज़ों का मतलब है थोड़ा आप अपने मन से भी देख सकते हैं, रिवाइज करते समय ये सब चीज़ें आपके काम आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये चाहूँगा कि जो ये चीज़ें हैं ये सब आप अपने मन से थोड़ा सा देख लें, ताकि आपके दिमाग में बनी रहें। जैसे कि एक दो हम अगर बता भी देंगे, सत्य में सदा सत्य बोलना, अहिंसा में अहिंसा का पालन करना, ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, अस्तेय, चोरी न करना, ठीक है, किसी की चीज़ कोई ऐसे जल्दी से ग्रहण नहीं करना, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। इसके बाद जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करेंगे। तो इसमें जो पहला त्रिरत्न है वो है सम्यक ज्ञान। क्या है? सम्यक ज्ञान। अगर हम इसमें पहले त्रिरत्न की बात करेंगे तो वो है पहला सम्यक ज्ञान। अगर दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा है सम्यक दर्शन। क्या है दूसरा? सम्यक दर्शन। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा क्या है? सम्यक चरित्र। क्या है तीसरा? सम्यक चरित्र। ठीक है ना, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, इन्हें भी हमें याद रखना है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है, आपको बार बार रिवाइज करनी है, ताकि ये सब चीज़ें याद आएँ। एक बार मैं फिर से बता दूं, जैन धर्म के क्या है? त्रिरत्न हैं। क्या है? त्रिरत्न, 3 रत्न। पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, तीसरा है सम्यक चरित्र। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जैन संगीतियों की, किसकी बात करें? जैन संगीतियों की। अगर हम बात करेंगे जैन संगीतियों की, तो पहली जो संगीति थी वो कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। और जो अगर हम बात करें किसके समय में हुई, तो ये चंद्रगुप्त थे। ये इम्पोर्टेंट भी इस वजह से हमने आपको बता दिया, क्योंकि चंद्रगुप्त जो राजा थे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, इस वजह से हमने आपको ये बता दिया। और इसके बाद द्वितीय जो जैन संगीति हुई है, ये हुई है 512 ईसा पूर्व में, वल्लभी गुजरात में। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो देवार्धि क्षमा श्रवण थे। थोड़ा सा नाम कठिन है, लेकिन आपको याद रखना है और बार बार वीडियो देखना है, जिससे आप लोगों को ये सब चीज़ें थोड़ा सा याद बनी रहें। ठीक है ना, इसके बाद अच्छा चलो आगे देखते हैं। प्रथम जैन संगीत में ही, किसमें? प्रथम जैन संगीत में ही जो जैन धर्म है 2 शाखाओं में बढ़ गया था। ठीक है, पहली शाखा कौन सी थी? दिगंबर, और दूसरी कौन थी? श्वेतांबर। ठीक है ना, अब दिगंबर में जो मुख्य बिंदु था, इसमें क्या था? इन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया था। और श्वेतांबर में क्या था? इन्होंने वस्त्रों का त्याग नहीं किया था। ठीक है ना, इसके बाद इसमें आगे देखते हैं।
दक्षिण भारत में जैन धर्म का जो प्रसार है वो सबसे ज़्यादा किसने किया? भद्रबाहु ने। सबसे ज़्यादा प्रचार का जो श्रेय जाता है जैन धर्म का दक्षिण भारत में, वो किसे जाता है? भद्रबाहु को। इसके बाद देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, लेकिन हमने क्या है, जो प्रमुख और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने उनके बारे में केवल इसमें अपने वीडियो में आपको बताया है। तो प्रथम हमें याद रखना है, प्रथम तीर्थंकर थे कौन? प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, और इनका चिन्ह था सांड। ठीक है। छठवें थे पद्म प्रभु। कौन थे? पद्म प्रभु। चिन्ह क्या था इनका? कमल। सातवें कौन थे? सुपार्श्वनाथ। कौन थे? सुपार्श्वनाथ, और इनका चिन्ह था स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक। इसके बाद अगर बात करेंगे 21वें तीर्थंकर जो कि नेमिनाथ थे, नेमिनाथ का जो चिन्ह था वो नीलकमल था। इसके बाद अगर हम 22वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो ये थे अरष्टिनेमि। कौन थे? अरष्टिनेमि। इनका जो चिन्ह था वो था शंख। क्या था? शंख। इसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और जो इनका चिन्ह था वो था सर्प। क्या था? सर्प था इनका चिन्ह। इसके बाद अगर हम बात सर्प को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, इधर सर्प को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ये ठीक है। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इनका चिन्ह था सर्प। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो थे 24वें तीर्थंकर, और इनका जो चिन्ह था सिंह था, और उनका नाम था महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार, यहाँ तक कि ये समझिए इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हीं के नाम से ही जैन धर्म सबसे ज़्यादा फला और फूला। तो इस तरीके से हमने आज आपको दोस्तों जैन धर्म के विषय में प्रमुख तथ्य बताए, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और हम आशा करेंगे कि जो छोटी छोटी चीज़ें अगर हमने गलती से छोड़ भी दी हैं आपके लिए, क्यों आप ये समझ सकते हैं कि अब इतने कम समय में ज़्यादा मैटर हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि आपका फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। और हमने ये प्रयास किया है कि आपको बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो हमने अपने इस वीडियो में शामिल किए हैं। जो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर बची भी रह गई हैं तो आप लोग प्रयास करिए कि आप अपने मन से थोड़ा बहुत देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा का समय है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज भी कर रहे होंगे, तो ये आपको थोड़ा सा याद करने में चीज़ें मदद करेगा वीडियो। और इस तरीके से हम आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।